क्या आप जानते हैं कि रावण का 10 सिर महज एक भ्रम था और रावण के मरने के बाद उसके शव का क्या हुआ और क्या रावण सच में फिर से जीवित हो जाएगा? तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही रावण के 10 ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को जरूर से दबा दें। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और आप देख रहे हैं YK एक्सप्लेनर। पहला, खोजी बुद्धि थी रावण की। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि रावण स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था। रावण की कई वेधशालाएं थी जहां तरह तरह के आविष्कार रावण करता रहता था। खुद रावण ने अपनी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। साथ ही कुंभकर्ण भी अपनी पत्नी के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी मंदोदरी और धन्य मालिनी भी पारंगत थी। कहते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज खेल का आविष्कार किया था। दूसरा, कई विषयों का ज्ञाता रावण। रावण एक कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ ही वह आयुर्वेद का भी जानकार था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के ज्ञान के बल पर रावण ने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य भी संपन्न कराए थे। रावण कहता था कि हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। तीसरा, 13 ग्रंथों का रचयिता रावण। रावण अपने ज्ञान के बल पर 13 ग्रंथ लिखे थे। रावण ने ही शिव तांडव स्रोत, रावण संहिता, 10 शतकात्मक अकर प्रकाश, 10 पटलात्मक, उड्डीस तंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे थे। यह भी कहते हैं कि रावण ने ही अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर और रावणियम जैसे कई पुस्तकों की रचना की थी। चौथा, तपस्वी था रावण। रावण बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। रावण अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था और अपने तप के बल पर ही रावण ने शनि देव समेत सभी 9 ग्रहों को बंधक बना लिया था, जिसे हनुमान जी ने लंका में आकर मुक्त कराया था। पांचवा, रावण का राज्य विस्तार। रावण ने शुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंग द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर रावण के भाई कुबेर का राज्य था, जिसे रावण ने अपने भाई कुबेर से छीन लिया। दरअसल माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्य थे, जिसने त्रिकुट पर्वत पर लंकापुरी बसाई, जिसे देवों और यक्षों ने युद्ध में जीत लिया और कुबेर को लंकापति बना दिया। रावण की माता कैकसी दैत्यराज सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने रावण को दिलासा दी और कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया और लंकापति रावण बन गया। इसी बीच में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान कुबेर से भी छीन लिया। आज के युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। छठवां, काम वासना के भूखे थे रावण। रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्य मालिनी था और तीसरी पत्नी का नाम अभी तक अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। अपनी पत्नियों के अलावा रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासनायुक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त वेदवती का शील भंग करने का भी प्रयास किया था।
जिसके कारण उस तपस्विनी ने अपना देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर रावण ने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए हूँ और मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। इसी कारण तो रावण माता सीता को स्पर्श करने से डरता था। 7वां, रावण के 10 सिर एक भ्रम या सच। रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मड़ियाँ होती थी। सभी 9 मड़ियों में रावण का सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था और इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। रामायण में वाल्मीकि जी ने रावण के लिए लंकेश, लंकेश्वर, रावण, दशानन, 10 ग्रीवम जैसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। कुछ गिनती के स्थानों पर ही वाल्मीकि जी ने रावण के लिए 10 सिर सूचक दशानन, 10 ग्रीवम या 10 कंधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। और जहाँ जहाँ पर भी रावण के लिए दशानन जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है वहाँ पाते हैं कि रावण अपने 9 मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है और हो सकता है कि इन 9 मंत्रियों की बुद्धियों को मिलाकर ही 10 बुद्धि वाला रावण बनता हो। लेकिन रावण के बारे में एक अन्य प्रसंग के अनुसार जब रावण की घायल बहन शूर्पणखा रावण की राजसभा में जाती है तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा बैठा था, उसके 20 भुजाएं और 10 सिर थे। विंशब्द ध्वजम 10 ग्रीवम दर्शनीय परिच्छदम। इसी तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण के राजसभा के सामने पेश किया जाता है तब हनुमान जी देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। सिरो भी दर्श भी वीरम भ्राजमानम महोजसम। किंतु यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि इससे ठीक पहली रात को जब सीता की खोज कर रहे हनुमान रावण के शयन कक्ष में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं तो वहाँ स्पष्ट रूप में बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का 1 सिर और 2 हाथ ही दिखते हैं। अब यह शोध का विषय हो सकता है कि रावण के सचमुच में 10 सिर थे या नहीं। 8वां, रावण के मंत्री। रावण की राजसभा में मुख्य 9 मंत्री हुआ करता था। कहा जाता है कि 9 रत्न परंपरा रावण के 9 मंत्रियों से ही शुरू होती है, जो कि सम्राट अशोक तक चलती है और बाद में बादशाह अकबर भी इसे अपनाता है। रावण के 9 मंत्रियों में पहला कुंभकर्ण और दूसरा विभीषण थे। दोनों रावण के सगे भाई थे। तीसरे और चौथे नंबर पे महापार्श्व और महोदर थे। ये दोनों भी रावण के भाई थे पर सगे नहीं थे। 5वें और 6वें नंबर पे इंद्रजीत और अक्षय कुमार थे। ये दोनों रावण के बेटे थे। 7वें नंबर पे रावण के नाना का भाई माल्यवान था। 8वें नंबर पे माल्यवान का बेटा विरूपाक्ष था जो रावण का सचिव था। और 9वें नंबर पे रावण का मामा प्रहस्त था जो कि प्रधानमंत्री था। रावण के दरबार में और भी कई मंत्री थे लेकिन ये 9 ही प्रमुख थे। 9वां, रावण फिर से हो जाएगा जीवित। रावण क्यों मरा और कैसे मरा ये तो सभी को पता ही होगा, लेकिन रावण के मरने के बाद उसके शव का क्या किया गया ये शायद ही किसी को पता होगा। कहते हैं कि रावण के मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की,
लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। 10वां, कहाँ रखा है रावण का शव? अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने गुप्त किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रैगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रैगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां गुफा में 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों ओर एक खास तरह की लेप लगी हुई है, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है, जिसे नाग कुल के लोगों ने रावण के फिर से जिंदा होने की आस में सुरक्षित रखा था। 11वां, रावण के जैसा कोई नहीं। रावण वेद और शास्त्रों का ज्ञाता महापंडित था। उनके जैसा न कोई था और न ही कभी होगा, लेकिन अपने ज्ञान और ताकत के अहंकार में चूर रावण ऐसे कृत्य करने लगा जो उसे मृत्यु की ओर ले गया। रावण अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण कर लेता है, जिसके कारण श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु होती है। रावण के इन्हीं बुराइयों को देखते हुए कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखता। रावण में बुराइयां तो बहुत थी, लेकिन कुछ ऐसी अच्छाइयाँ भी थी जिसके कारण आज रावण को कई जगहों पर पूजा जाता है। दशानन रावण के बारे में और भी कई सारी बातें हैं जिसे हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। हमारी आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, और अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर अभी जरूर देख ले। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।